अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूट्रोफिकेशन और इनऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह ये पोल्यूशन काज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, हम इंसेक्टिसाइड के बारे में देखते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो किस तरह पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं। अब नॉर्मली इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जिनको हम अपनी क्रॉप्स में यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, मारने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। अभी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये इंसेक्ट को तो किल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हाउ एवर इंसेक्टिसाइड्स में एंड अप अफेक्टिंग अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल एक इंसेक्टिसाइड यहाँ पर बताया गया दैट इज़ कॉल्ड DDT। ठीक है, इसका फुल नेम अगर हम देखें तो फुल नेम है इसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक है, तो इसका फुल नेम है। अब ये जो DDT है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो DDT जो केमिकल है ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, बैक्टीरिया वगैरह इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही है, दिस मीन्स डैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। जी, फर्दर देखें, दे कैन रिमेन इन द सॉइल और वाटर फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब ये पानी के अंदर भी इनसॉल्युबल है, तो अगर आप ये जो DDT है इसकी स्प्रे फसलों पे करते हो तो ये DDT मिट्टी के अंदर बहुत देर तक रहेगा, और अगर बारिश होती है तो ये DDT बह कर जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा और पानी के अंदर रहेगा। इंसेक्टिसाइड्स में बी कैरिड बाय रेन वाटर इनटू स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक। ठीक है, अब ये जो हाई कंसनट्रेशन DDT की है जब ये पानी में जाती है तो इससे ये पॉइजन करती है फिशेस को और बाकी एनिमल्स को। ठीक है, लेक के अंदर, जिसकी वजह से जो पानी है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, और इन फिशेस को अगर ह्यूमंस खाएंगे तो फिर इससे डेफिनेटली ह्यूमंस के अंदर भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा। जी, इसके बारे में फर्दर हम देखते हैं। DDT जो है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि ये ब्रेक डाउन भी नहीं होता, पानी में सॉल्युबल भी नहीं होता। इट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड। अगर ह्यूमन इस फिश को खा लेते हैं जिसके अंदर DDT है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी ये DDT पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, बट इंस्टेड इज स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो फैटी टिश्यू है उनके अंदर ये DDT जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ब्रेक डाउन DDT। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसकी वजह से इसकी मिकदार जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द इंसेक्टिसाइड बीइंग पास्ड अलोंग फूड चेन। अब देखें कि फ़िश की बॉडी के अंदर जब ये DDT गया है तो फ़िश की बॉडी के अंदर ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब उन फिशेस को जब ह्यूमंस खाएंगे तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के अंदर ये DDT जो है वो चलता जाता है। इंक्रीजिंग इन कंसनट्रेशन इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग द ट्रॉफिक लेवल। हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाते हुए इसकी मिकदार इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बायो एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल जो है वो यहाँ से देखते हैं कि बायो एम्प्लीफिकेशन जो है एक्चुअली क्या होता है। इस डायग्राम से ज़रा हमें ये क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि टोटल जो हैं वो ये काफ़ी ज़्यादा कैरेट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये पाँचों की पाँचों कैरेट्स जो हैं वो एक ही रैबिट खा लेते हैं। ठीक है, अब पाँचों कैरेट्स के अंदर DDT की मिकदार है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जब इन पाँचों को एक ही रैबिट खा लेगा तो इस रैबिट के अंदर DDT की मिकदार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। डेफिनेटली 5 कैरेट की जो DDT था वो सारा इसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब इसी तरह के 3 रैबिट्स को एक स्नेक खाते हैं, तो इन रैबिट्स के अंदर जो DDT है वो कलेक्टिवली किस में आ गया, स्नेक्स के अंदर आ गया। ठीक है, इसी तरह जो है वो 3 स्नेक्स को एक हॉक खाएगा। ठीक है, तो इन स्नेक्स के अंदर जितना भी DDT है वो कलेक्टिवली किसके अंदर आ गया, हॉक के अंदर। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में फॉरवर्ड मूव करते हैं तो फॉरवर्ड मूव करते करते जो DDT की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड बायो एम्प्लीफिकेशन। फर्दर देखें, organisms feeding at higher levels in a food chain can accumulate huge amount of DDT from eating their prey। अब वही बात है कि हायर जो ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत ज़्यादा DDT जो है वो इकट्ठा हो जाता है जब वो खाना खाते हैं, प्रे को खाते हैं। DDT में नॉट बी पॉइजनस टू लार्ज ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल अमाउंट। थोड़ी सी मिकदार में तो ये ख़तरनाक नहीं है, बट मे बी हार्मफुल इन लार्जर अमाउंट्स। लेकिन जब ज़्यादा मिकदार में बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तब ये क्या है, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। Eventually, the concentration of DDT in the top consumers accumulates to the extent
दैट द टॉप कंज्यूमर्स सफ़र टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू बायोक्यूमुलेशन। तो बायोक्यूमुलेशन इस DDT के इकट्ठे हो जाने की वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है कि फिर उनके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं जो उनकी डेथ भी काज कर सकते हैं। ठीक है, ये इवेंट जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जिसना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इस लेक के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक वेस्ट में हमने देखा था कि फैक्ट्री से जो वेस्ट था जिसके अंदर मर्करी थी वो किस में जा रही थी, प्लांट्स के अंदर। अब इन प्लांट्स को फिशेस जब खाती हैं तो फिशेस के अंदर चली जाती है मर्करी। अब इन फिशेस को जब ह्यूमंस खाएंगे तो उनके अंदर मर्करी चली जाएगी। तो हर ट्रॉफिक लेवल में मर्करी की मिकदार इंक्रीज़ होती जा रही है। 10 प्लांट को एक फ़िश खा लेती है। ठीक है, फिर इसी तरह 10 फिशेस को जो है वो जब पकड़ते हैं उनमें से एक दो फिशेस को जो अगर एक ह्यूमन खा लेता है तो उसके अंदर डेफिनेटली मिकदार क्या हो जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंसेक्टिसाइड और उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स थे कि किस तरह जो है वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन, कि हम किस तरह जो है वो ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व, स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।